नमस्कार, मैं मानसी जैन स्वागत करती हूं आप सभी का दैनिक हिंट में। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग को आज 13वां दिन है। इस बीच मंगलवार की रात को गाजा पट्टी के अल अली अस्पताल पर हुए हमले में 500 से ज्यादा बेगुनाहों की जान चली गई, जिसमें वो मासूम भी शामिल है जिन्होंने इस दुनिया में अभी जन्म ही लिया था। आखिर उन मासूमों की गलती ही क्या थी? उन मासूमों ने तो अभी इस दुनिया को देखा तक नहीं था। वो मरीज जो अस्पताल में जीने के लिए उम्मीद से आए थे, अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे थे, आखिर उन्हें क्या ही पता था कि जिस अस्पताल में वो इलाज करवा रहे हैं वहां उन्हें मौत मिलेगी। गाजा पट्टी अस्पताल में हुए हमले का मास्टरमाइंड आखिर कौन है, ये अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। पहले तो इजराइल और हमास हमले के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे थे, लेकिन बाद में इजरायली रक्षा सेना ने दावा किया कि हमले के पीछे इस्लामी जिहाद संगठन है। आईडीएफ ने अपने दावे को पुख्ता करने के लिए एक वीडियो भी जारी किया है और कहा कि इस्लामिक जिहाद ने रॉकेट दागा था जो लॉन्चिंग के वक्त मिसफायर हो गया और अस्पताल पर जा गिरा। वीडियो जारी कर इजराइल ने साफ किया कि इसमें उसका हाथ नहीं है। इस घटना की सभी देश निंदा कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी हमले की कड़ी निंदा की और मरने वालों और घायलों के लिए दुख जताया। उन्होंने कहा कि युद्ध के दौरान अस्पताल और मेडिकल स्टाफ अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत सुरक्षित है, लेकिन इसके बाद भी अस्पताल पर हमला किया गया। तो क्या कहता है युद्ध के दौरान अस्पतालों या स्कूलों पर हमला करने पर अंतर्राष्ट्रीय कानून? आइए जानते हैं। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून युद्ध के दौरान आम नागरिकों या उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है जो युद्ध में शामिल नहीं है। अगर इन्हें युद्ध में निशाना बनाया जाता है तो ये अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन है। युद्ध के दौरान नागरिकों, बस्तियों और मानवीय कार्यकर्ताओं पर हमले, जब हमले की जरूरत ना हो तो संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, यौन हिंसा और गैर कानूनी निर्वासना को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून अपराध मानता है। स्कूलों और अस्पतालों पर किसी भी तरह का किया गया हमला संयुक्त राष्ट्र द्वारा चिन्हित गंभीर उल्लंघनों में से एक है। ये कानून युद्ध के दौरान आम नागरिकों और खासतौर से बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है। यूएन के मुताबिक जब दो देशों या दो गुटों के बीच युद्ध होता है तो उस दौरान इस तरह के हमले किए जाते हैं तो उसे अपराध या फिर वॉर क्राइम कहा जाता है, जो जिनेवा कन्वेंशन और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून उल्लंघन है। इसके लिए जो नियम है उनको लॉ ऑफ वॉर कहा जाता है। ये नियम युद्ध के दौरान सशस्त्र संघर्ष प्रभाव को सीमित करते हैं। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून युद्ध के दौरान जिनेवा कन्वेंशन द्वारा निर्धारित होता है। इसे इजराइल भी मानता है। चौथा जिनेवा कन्वेंशन साल 1949 में बनाया गया था। यह उन लोगों को रक्षा प्रदान करने वाला पहला कन्वेंशन था जो युद्ध में शामिल नहीं है। इसका आर्टिकल 14 और आर्टिकल 18 युद्ध के दौरान अस्पतालों की सुरक्षा की बात करते हैं। आर्टिकल 14 कहता है कि ऐसे समय में बीमार, घायल और गर्भवती महिलाओं के लिए अस्पताल और सेफ्टी जोन बनाए जाने चाहिए। वहीं आर्टिकल 18 अस्पतालों, मरीजों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। वही रोम स्टैच्यू ऑफ एक संधि है जिसके अंतर्गत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी की स्थापना हुई। युद्ध के दौरान अगर अस्पतालों या सांस्कृतिक इमारतों पर किए गए हमले जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन करते हैं तो ऐसे मामलों की जांच और मुकदमा चलाए जाने की जिम्मेदारी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के पास होती है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक हिंट।